लास्ट वीडियो में हमने ये एरोप्लेन को की फ्रेम्स के ज़रिए एनिमेट करवाया था। इस वीडियो में हम इसके ऊपर ऑडियो लगाते हैं और फिर रेंडर करते हैं इसको। तो ऑडियो लगाने के लिए अगेन इसको मैं पहले स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट पैनल है, यहाँ पे मैं ऑडियो लेके आऊँगा। तो यहाँ पे मुझे पहले ऑडियो लेके आनी पड़ेगी। ड्रॉप एंड ड्रैग भी कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मुझसे ये पूछ रहा है कि ऑडियो कहाँ पड़ी है। मेरी डाउनलोड में ये डाउनलोड की थी, ये म्यूज़िक में यहाँ पे ये पड़ी हुई है। ये इसकी ऑडियो है, ये अभी ऑडियो आ चुकी है। तो वही पुराना तरीका है कि आप इसको ड्रॉप एंड ड्रैग करेंगे, ये इस कंपोजिशन में आ जाएगी। तो ऑडियो ये हमारे इसके साथ देखें, ये इतनी लंबी चौड़ी ऑडियो है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ, देखिए ऑडियो की आवाज़ आ रही है अभी, राइट। इसके साथ ये ऑडियो की आवाज़ आ रही है। अभी इसको मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि ऑडियो जो है वो यहाँ पे बंद हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑडियो डिसेबल होगी। ऑडियो है तो सही, लेकिन आपको आवाज़ इस दफ़ा नहीं आएगी। देखें ऑडियो अभी बिल्कुल वो डिसेबल हुई पड़ी है। दोबारा क्लिक करेंगे वो इनेबल हो जाएगी। तो बाज़ वक़्त आप काम कर रहे होते हैं तो आप बार बार ऑडियो, बिकॉज ऑडियो तो ज़रूरी होती है बैकग्राउंड में, लेकिन आप तंग हो रहे होते हैं तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। आप इसको डिसेबल कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये ऑडियो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे पास। तो ये यहाँ तक ही जो है, यहाँ तक हमारे 9 तकरीबन 8 से कुछ ऊपर है, यहाँ तक ये हमारी एनिमेशन है। और ऑडियो हमारी लंबी है, वो जितनी है वो चलती रहे, हमारे इससे कोई कंसर्न नहीं है। अभी इसको मैं करता हूँ रेंडर। रेंडर करने के 2 तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। तो इस अगर कंपोजिशन को आप रेंडर करना चाहते हैं, रेंडर का मतलब क्या होता है? रेंडर का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे जो कुछ भी किया, जिस तरह वो ब्लेंडर की मिसाल आप माइंड में रखें, जो कुछ भी आपने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को मिला के जो कुछ भी बनाया, उनसे जो फाइनल आउटपुट लेनी है, चाहे वो एक इमेज की सूरत में लेनी है वो भी रेंडर होगा, एक फ़ोटो, या आपने एक वीडियो निकालनी है वो भी रेंडर ही होगा। कोई भी जो वीडियो होती है वो भी एक इमेज की सिलसिला होता है। इमेज की सीरीज़ को हम वीडियो कहते हैं। कि ये जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, एक हमारी आंख का धोखा है कि हमें ये लगता है कि ये मूव कर रहा है, हालांकि ये मूव नहीं कर रहा, चीज़ें मूव नहीं कर रही, बल्कि ये इमेजेस मूविंग इमेजेस हैं। तो हमारी आंख बिकॉज 16 फ्रेम से ऊपर या पता नहीं कितना फ्रेम्स के ऊपर हमारी आंख देख नहीं पाती, वो फ़र्क को फील नहीं करती। तो हमें इस तरह लगता है कि ये चीज़ें मूव हो रही हैं, हालांकि ये मूव नहीं है, बल्कि ये फ्रेम्स हर मुख्तलिफ इमेजेस हैं। ये 30 इमेजेस एक फ्रेम में प्रोसेस हो रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट फ्रेम्स का है और यही यहाँ पे रेंडर का है कि जब इनको आप मिला के फाइनल वीडियो बना लेंगे वो रेंडर हो जाएगी। रेंडर करने के लिए आप कंपोजिशन में आएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है एड टू एडोबी मीडिया इनकोडर क्यू। ये एक अलग से प्रोग्राम है जो कि एडोब प्रीमियर प्रो या ये आफ्टर इफेक्ट्स की फ़ाइल को रेंडर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल अलग से प्रोग्राम है, ये आगे हम जाके देखेंगे। तो इस दफ़ा हम ये सिर्फ जो है रेंडर क्यू जो इसी प्रोग्राम के साथ होती है, ये अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ये जो है इसी प्रोग्राम का हिस्सा है आफ्टर इफेक्ट्स का। तो हम इस दफ़ा ये यूज़ कर रहे हैं एडोबी रेंडर क्यू। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। देखें यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो गए। तो ये यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे रेंडर की सेटिंग क्या होनी चाहिए? तो बेस्ट सेटिंग में यहाँ पे मतलब क्वालिटी क्या हो, ड्राफ्ट हो, वायर फ्रेम, सिर्फ वो वायर्स, सिर्फ वो लाइनें वगैरह लगी हों। हमने बेस्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे आप फाइनल वीडियो में आप अपनी रेजोल्यूशन को, ये नहीं हो कि आपने 2K की बनाई और आप कहें कि यहाँ पे आगे 4K बन जाए। नो, ऐसा नहीं हो सकता। आपने शुरू में ही रेजोल्यूशन सेट करनी पड़ती है, आप वहीं पे करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे एज इट इज़ इन सारी चीज़ों को छोड़ दें, आपने कर दिया ओके। ये बेस्ट सेटिंग ही होगी। और यहाँ पे ये जो आउटपुट मोड है, यहाँ पे आप किस किस्म की आउटपुट लेना चाहते हैं। तो ये H264 का मतलब MP4 होता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्मेट आजकल चल रहा है वो MP4 ही है। ये ऊपर भी हैं, ये बाकी और फॉर्मेट्स भी हैं, MP4 ही मैं रहने देता हूँ। और यहाँ पे जस्ट इसको अनचेक कर देता हूँ। ये इंक्लूड प्रोजेक्ट लिंक इसका ज़रूरी नहीं है। तो बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं करना। आप रीसाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे उसको शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट रिकमेंड दिस। वो चीज़ें अपनी मर्ज़ी से, अगर आप पहले ही अपने शॉर्ट्स बनाने हैं तो वही रेजोल्यूशन लेके आप अपनी कंपोजिशन बनाएं। बहरहाल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और आपने फिर ओके कर दिया तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी ठीक हो गया, ये भी हो गया। अभी यहाँ पे रह गया है कि आउटपुट किस फोल्डर में जाए। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आप इसको फोल्डर बताएंगे। तो ये आपने डॉक्यूमेंट्स में जा रहा है, फॉर्मेट MP4 है और आपने कर दिया सेव। तो ये बिल्कुल देखें 1 2 3 सेटिंग करने के बाद ये यहाँ पे लिखा जाता है रेंडर। तो रेंडर जितनी ज़्यादा इसमें एनिमेशन लगी होगी, जितने ज़्यादा फ्रेम्स के ऊपर लोड होगा, मतलब कि उनके ऊपर जितनी ज़्यादा एनिमेशन होंगी उतना टाइम लगेगा रेंडर पे। तो ये डिपेंड करता है आपका ग्राफिक कार्ड कौन सा है, आपका कंप्यूटर कौन सा है, उस हिसाब से ये टाइम लेता है। बहरहाल मैंने इसके ऊपर रेंडर के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये देखें ये रेंडर हो रहा है अभी।
ये 10 सेकंड की एनिमेशन है, बहुत थोड़ा टाइम लेगी। तो ये अभी ऑलमोस्ट रेंडर हो चुकी है और ये साउंड प्रोड्यूस हो गया, मतलब कि ये रेंडर हो चुकी है। अभी जो है मैं डॉक्यूमेंट्स में जाके इसको वहाँ से प्ले करता हूँ। देखें ये यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे चलना शुरू हो गई है। दोबारा मैं प्ले करता हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये आप MP4 कहीं पे भी किसी को भेज सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप ये सारा प्रोजेक्ट एज़ इट इज़ फॉलो करें। आपको जो ये फाइल्स हैं, ऑडियो की फ़ाइल या इलस्ट्रेटर की फ़ाइल, ये आपको गूगल ड्राइव का एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप डाउनलोड करके आप ये सारा काम जिस तरीके से मैंने बताया आप कर सकते हैं। और आप कमेंट में लिखें कि आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, आप मुझे लिंक दें अपने चैनल का, जो भी है मैं विज़िट करूँगा आपने कैसे बनाया। या आप फेसबुक का जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन करके भी मुझे बता सकते हैं कि ये कहाँ पे मुश्किल आई और कहाँ पे इश्यूज़ हैं। आई विल रिस्पॉन्ड देयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ, बिल्कुल ज़ीरो से लेंगे और बिल्कुल आखिर तक उसको लेके जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।